दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको सच में पैसा बनाना है तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, कैसे सोचना पड़ेगा, यह सब चीज़ें मैंने बहुत क्लियर कर दी है। फिर भी हम यहाँ पर रोज चार्ट का एनालिसिस करते हैं ताकि आपको और क्लियरली ये सारी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आज का जो चार्ट है। देखिए, कल हमने जो एनालिसिस किया था उस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। तो कल हमने जो एनालिसिस किया था, अगर आपको पता होगा, शायद आपने कल का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, तो आपको क्लियरली पता होगा कि मैंने आपको बताया भी था कि कहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टेंस है और कहाँ पर सपोर्ट है। देखिए, मैंने कल आपको बोला था कि देखो, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये 3 पॉइंट, 1, 2 और ये आज का, ये कल के 2 पॉइंट थे और एक ये यहाँ पर एक छोटा सा, तो मैंने यही बोला था कि ये हमारे लिए ये रेजिस्टेंस वाला एरिया रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है और हमको कोई सिग्नल मिलता है तो हम सेलिंग करेंगे। और यहाँ पर कहीं पर मार्केट अगर ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है। ये बातें हमने कल की थी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप वहाँ पर देखना चाहें तो कोई कैंडल ऐसा देखिएगा जहाँ से आपको कुछ लगे कि ये कैंडल ऐसा बना हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा रिजेक्शन वाला कैंडल देखने को मिल रहा था। ऊपर से कैंडल ग्रीन था लेकिन ऊपर से रिजेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब हम रिजेक्शन के बाद हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाए तब जाके हम सेलिंग करें। देखो, इसका लो भी ब्रेक हुआ था और इस एरिया में कहीं ना कहीं अगर हम सेलिंग भी करते तो हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर यहाँ तक का प्रॉफिट मिल जाता। अगर आप यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक आप प्रॉफिट ले सकते थे। जब ये कैंडल बनी तब जाके आपको एग्जिट कर देना चाहिए था, या फिर आपको ऐसा देखना था कि यहाँ पर कोई ऐसा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है क्या, तब आपको वहाँ पर एग्जिट करना था। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लो ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है लेकिन यहाँ पर कोई खास कैंडल नहीं है। अगर हम इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, हाँ हालांकि ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये और स्ट्रॉन्ग कैंडल है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन देखो, हमारा मार्केट कहाँ पर आ चुका है। मैंने आपको बोला कि रेजिस्टेंस वाले एरिया और सपोर्ट वाले एरिया को आपको थोड़ा सा देखना है, उसी एरिया में आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर आप फिर से दोबारा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये कैंडल बनी थी, मतलब यहाँ पर क्या हो गया था, लोग कंफ्यूज हो गए थे और कुछ बायर्स इसको ऊपर लेकर भी गए लेकिन यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाए। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला और इस सेलिंग मोमेंटम में एक अच्छा सा मार्केट नीचे आया हुआ है। ठीक है, जो कल हमने लाइन लगाई थी उसी के हिसाब से मार्केट चल रहा है। अब यहाँ पर मैंने सपोर्ट की बात की थी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल बनी है कि यहाँ पर ये कैंडल बनी थी। तो आपको यहाँ पर वेट करना है एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन जाए। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर आप कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल, ये अच्छा कैंडल था, हैमर जैसा कैंडल था। हालांकि इसको हम हैमर नहीं बोल सकते, डोजी ही बोलना पड़ेगा हमको। इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया था। तो यहाँ पर ये कैंडल में थोड़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी। इतनी खास कुछ बाइंग नहीं थी लेकिन हाँ ठीक था, अगर चाहे तो यहाँ तक फिर मार्केट गया। और फिर इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर लोग बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है, आपको दिख रहा होगा जो ये कैंडल्स दिख रही है ना, इसमें कितनी वीक्स, इसमें भी वीक्स, इसमें भी वीक्स, इसमें भी, मतलब यहाँ पर लोग है ही नहीं। बाजार में कभी आप गए होगे ना, तो बाजार में अगर इस तरह से देखोगे ना कि यहाँ पर इक्का दुक्का लोग हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। बस यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ना तो बायर है ना कोई सेलर है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी लेकिन नीचे से रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है। हाँ, हालांकि इसमें थोड़ा सा दोनों तरफ विक्स है लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कैंडल थोड़ी बड़ी है और बॉडी भी थोड़ी सी इसकी बड़ी दिख रही है। तो इसको देखकर हम थोड़ा सा यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम सेलिंग करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट हमको लास्ट में देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। समझ में आया होगा तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं आया है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी देखें तो यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही थी। ठीक है, और यहाँ से भी अगर हम देखें तो यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही थी। तो ये भी आप अनुमान लगा सकते हो बीच में। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और उससे पहले कोई सिग्नल होगा तो मैं वहाँ पर बाइंग करूँगा। कोई ना कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, वहाँ पर कोई सिग्नल होगा तो वहाँ पर सेलिंग करूँगा। इस तरह से भी आप प्लानिंग कर सकते हो। तो ये तो चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, मेरे को ज़्यादा कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कल हमने एक और भी देखा था, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि मेरा अनुमान था
कि मार्केट अगर जो ऊपर की साइड में जाएगा तो इस लाइन को टच करेगा, लेकिन यहाँ पर मार्केट ऊपर गया ही नहीं है, एक रेंज में रुक गया है मार्केट यहाँ से। या तो अब ये नीचे की साइड में डाउन करेगा या फिर यहाँ से थोड़ा सा और एक दिन रुक के फिर यहाँ पर ऊपर की साइड में मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पर ये अपने लिए कल के लिए तो सेम चीज़ें रहेगी। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने कल जो बात की थी, मैंने आपको बताया था कल, और सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ लगाया था, मैंने आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर कि जो कल मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारे पास में कहाँ पर, देखो मैंने यही बोला था कि हमारे पास में एक ये लाइन है, यहाँ से 2 पॉइंट को मिलाया था कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से फिर रिजेक्शन ले सकता है। नीचे की साइड में हमने यही बात की थी कि ये हमारे लिए एक ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है इस लाइन से, तो बार बार यहाँ से फिसल रहा है, ठीक है। नीचे में हमारे पास में एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था और एक ये था। अब हम देखते हैं इसको चार्ट पर, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, समझ में आना चाहिए आपको। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या देखने को मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पर बायर्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि बायर्स नहीं आए, एक तो गैप अप ओपन हुआ, हमारा जो रेजिस्टेंस वाला एरिया था उसको कहीं ना कहीं इसने पार कर दिया। अगर आप देखोगे तो हमारा पहला रेजिस्टेंस ये वाला था, इसको पार कर दिया। अब उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला था, आपको दिख रहा होगा ये वाला, अब इसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके आसपास ये, लेकिन ग्रीन कैंडल बना है। रिजेक्शन में यहाँ पर कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल है, ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन है, लेकिन देखो इतना हाफ रिजेक्शन है और ये इसके मुकाबले यहाँ पर बड़ा कैंडल है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, अपने आप को रोकना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगा तो ही हम सेलिंग कर सकते हैं। बाइंग कैंडल में भी कोई खास नहीं है, यहाँ पर दिख रहा होगा बड़ा कैंडल है लेकिन कोई खास नहीं है। अब यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है बड़ा सा, ठीक है। अब हम इतने बड़े से रेड कैंडल पर भी हम एसएल नहीं ले सकते, तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक हो जाए, कोई ना कोई, अगर आप चाहें तो यहाँ से इस तरह से या फिर ऐसा कोई ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको लगे कि यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो हम वहाँ पर देख सकें। तो यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बना था, लेकिन आप देखोगे यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बनता हुआ देखने को मिला है। अब इस रेड कैंडल को अगर थोड़ा सा बड़ा करूँगा मैं तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कैंडल छोटा है, कैंडल क्या है, छोटा है, लेकिन यहाँ से मार्केट धीरे धीरे चलता हुआ आया हुआ है नीचे की साइड में। तो यहाँ पर बिलीव नहीं आ रहा है, जो बिलीव मेरे को चाहिए ना वो बिलीव नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर रुक भी सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से डाल के यहाँ पर छोटी मोटी सेलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। बिलीव मेरे को यहाँ पर भी नहीं आ रहा, इतना कोई खास कैंडल नहीं है देखने के लायक। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे छोटा मोटा यहाँ पर देखा जा सकता है सेलिंग, लेकिन अगर आप थोड़ा धीरे धीरे इस चार्ट को समझोगे तो अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। ये आपको दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, बार बार मार्केट इसके पास जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। अब फाइनली हमको ऐसा कैंडल देखना है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल बना बाइंग साइड में, यहाँ पर ये वाला बाइंग साइड में बना है, तो यहाँ छोटी मोटी बाइंग आई भी सही, ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं आई है, बाइंग आई है, ट्रेंड लाइन भी। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग किया जा सकता है, यहाँ पर क्या किया जा सकता है, स्कैल्पिंग किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से ये कैंडल बना है, यहाँ से ग्रीन कैंडल में कोई खास दम नहीं है, मतलब है लेकिन कुछ खास नहीं है, या फिर आपने यहाँ पर बाइंग भी कर दिया गलती से, मान लो चलो कि आपको लगा कि ये कैंडल अच्छा है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट, लेकिन ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है। आपको फिर से ये बार बार पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस वाला एरिया थोड़ा खतरनाक होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला कैंडल बना है, यहाँ पर बायर सेलर थोड़े कंफ्यूज हो चुके हैं। इसके बाद हमको कोई मोमेंटम देखना है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कोई खास यहाँ पर अभी भी कोई मोमेंटम नहीं, नीचे से रिजेक्शन ले रहा है। जब ऊपर से रिजेक्शन लेगा तब हम थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर हम थोड़ा सा कोई लो ब्रेक होता है तब प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल रेड थोड़ा बड़ा बना है और यहाँ से लो भी ब्रेक हो गया, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई कैंडल का सिग्नल ऐसा नहीं है जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, थोड़ी ये वाली दिख रही होगी आपको, यहाँ पर सेलिंग बढ़ती हुई दिखी। यहाँ के मुकाबले लोग यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन वही रिस्क थोड़ा सा देखना है, रिस्क कितना रखना है आपको। तो चीज़ें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और कोई आपका
क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बहुत दिनों से मैं कमेंट के जवाब भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फाइनली क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यार, हर एक के कमेंट का जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा, अगर आपके पास में कोई सवाल हो तो कर सकते हो।